हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। आप जानते हैं अपने पर्सन पे, जो आपके क्रश हैं स्पेशली, उन पे फोकस करिए। देखते हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इट्स अ पीस। वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ रेजिलियंस। वी हैव द पाथ। Okay, we have acceptance and we have its a focus. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी ट्रस्ट किया। 111 नंबर गाइज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड 28 कुछ लोगों का एज, डेट ऑफ बर्थ। 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से। नंबर 10, 1, 3, 8, 5, 4, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की मुझे एज यहाँ पे 38, 31, 34, 35 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ये जो भी इंसान है गाइस, लाइक आपके ये जो क्रश हैं, इस टाइम इनके जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे ये आप लोगों के साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज ये चाहते हैं कि किसी तरह से आप इनको एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता है आपके और इनके बीच में कोई ना कोई प्योरीफाई या फिर प्योरेस्ट जो है ना किसी तरह से कोई ना कोई कनेक्शन है। आप लोगों को लेकर बहुत ही एक प्योर इनकी फीलिंग आ रही है इनको। दैट्स वाई इस टाइम इनका फोकस है कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में एक पीसफुल जो है ना वो सिचुएशन बिल्डअप हो सके, पीसफुल सिचुएशन क्रिएट हो, जिससे कि इनको महसूस होता है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे तो ये चीज़ें इनके लाइफ में डेफिनेटली एंटर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये आपके जो क्रश हैं, या तो इस टाइम वो मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन हो सकता है ये इंसान बहुत सारी करते हैं या फिर करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है जैसे इनकी लाइफ में पीस नहीं है। और ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि जैसे इस टाइम आपके जो क्रश हैं कुछ लोगों के, बिकॉज ऑब्वियसली एक जनरल एनर्जी है, तो कुछ लोगों की क्रश की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो किसी चीज़ को लेकर बर्डन है अपनी लाइफ में। इनके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस हो सकता है इनके ऊपर, जहाँ से ये उस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत सारी कोशिश की है उस स्ट्रेस से निकलने की, उस बर्डन से निकलने की, या किसी तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके ऊपर, या किसी तरह का कोई प्रेशर है, टेंशन है, जहाँ से ये रिलीफ चाहते हैं। एंड विद द पाथ ये रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकें और अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ पीसफुली कनेक्शन बिल्डअप कर सकें। बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एनर्जी है कि इट मीन्स कि ये जो है ना इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही है कि किसी तरह से आप इनको एक्सेप्ट कर लो, या फिर ये अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आप भी अपना हाथ बढ़ा के इनका हाथ जो है वो उनका एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। तो 414 भी कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो इस टाइम इनका फोकस है अपनी लाइफ में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का। बिकॉज इनकी लाइफ में एक बहुत ही मुझे पीस नहीं दिख रहा। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे पीस का है कि ये इनकी फीलिंग यही है कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ें पीसफुली क्रिएट हो सकें। ये आपके जो क्रश है इनको महसूस ऐसा होता है कि जैसे ना अगर ये अपनी लाइफ में बर्डन से निकलना चाहते हैं, स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं ना, तो उसके लिए इनको खुद कोई ना कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। और ये अपनी लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, किसी टेंशन से डील कर रहे हैं, तो ये वहाँ से रिकवर करना चाह रहे हैं खुद को। इसीलिए इनका फोकस है विद द बटरफ्लाई अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करने का, जो कि ये आपके साथ करना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये किसी डिफ़िकल्ट या किसी टफ़ सिचुएशन से गुजर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस टफ़ सिचुएशन से निकलें और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। बिकॉज कहीं ना कहीं फिजिकली एंड मेंटली जो है ना ये अपनी लाइफ में काफ़ी आपके जो क्रश हैं वो चीज़ों में स्टक हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं।
बिकॉज यहाँ पे रेजिलियंस की एनर्जी है। ये इनको लगता है कि इनको खुद कहीं ना कहीं जो है ना एफर्ट करनी पड़ेगी, रास्ता खुद तलाश करना पड़ेगा इस एनर्जी से बाहर निकलने का, इसीलिए ये आना चाहते हैं आपकी तरफ। एंड यहाँ पे हमारे पास ट्रस्ट की एनर्जी है, तो ये एक ट्रस्ट वर्दी आपके साथ जो है ना वो कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं। 5 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 32 भी हो सकती है। मोस्टली एनर्जी यहाँ पे या तो 30+ की मुझे दिख रही है एज की इस पर्सन की साइड से। यस, सो ये आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको खुद इस चीज़ के लिए ना आपकी तरफ आना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पे भी आप दे सकते हो एक शेल सा है, ठीक है, इंक्यूबेशन की एनर्जी है। जैसे एक इंसान जो है वो चीज़ों को उसकी बर्थ करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम जो है उन्होंने अपने आप को एक तरह से एक शेल में क्लोज़ किया हुआ है, तो इससे बाहर आना चाहते हैं और इससे बाहर आने का ये इंसान रास्ता तलाश कर रहे हैं। यस, एंड कुछ लोगों के क्रश की लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन भी चली है जहाँ से उनको किसी पे ट्रस्ट करते हुए बहुत ना एक तरह से डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। लाइक इजीली ट्रस्ट नहीं वो किसी पे कर पाते, या तो किसी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है। यस, दैट्स वाई, बिकॉज़ ये चीज़ें तभी होती हैं जब आपको किसी ने बुरे तरीके से ब्रेक किया होता है आपके ट्रस्ट को, या फिर इमोशनली कनेक्शन बनाने में तब प्रॉब्लम आती है जब किसी ने आपको डिच किया हो, या फिर धोखा दिया हो, आपके इमोशंस की कदर ना की हो, या उस चीज़ों से फ़ायदा उठाया हो, तो ये चीज़ें होती हैं। बिकॉज़ एक ट्रॉमाटाइज एनर्जी में इंसान चले जाता है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे आपके क्रश के साथ भी दिख रही है। बट विद एक्सेप्टेंस, ये इस टाइम जो है ना इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स तो यही हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो और ये भी आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाइट बर्ड्स लाइक पिजन है ये, तो ये एक प्योरेस्ट फॉर्म में आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज इनका फोकस यही है कि किसी तरह से इनकी लाइफ में पीस आए, तो ये इनको लगता है पीस तभी आएगा जब ये चीज़ें आपके साथ बनेंगी। एनी हाउ, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो व्यूअर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। स्टार साइन यहाँ पे विर्गो की एनर्जी दिख रही है, एंड स्कॉर्पियो है, ये एनर्जीज़ मुझे मोस्टली स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन की एनर्जी भी है। क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के क्रश के, कैसा महसूस कर रहे हैं। यस, फायर साइन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। 9 ऑफ गैब्रियल एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ गैब्रियल। यस, अगेन यहाँ पे रिजिलियंस की एनर्जी है, ये भी रिजिलियंस है। 9 ऑफ हमारे पास वैंड्स है, तो वो ये भी रिजिलियंस की बात करता है कि लाइक ये इंसान ना अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लेकर आना चाहते हैं कि जो लाइफ में चाहते हैं आपके क्रश, वो उसके लिए खुद आगे बढ़ें, तो मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ये प्रिपेयर हो रहे हैं किसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ के लिए, बिकॉज इनको लगता है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं भी बन रही तो ये रास्ता तलाश करके उस पॉसिबिलिटी को बनाएं। बिकॉज विद द नाइट ऑफ गैब्रियल ये एक्शन लेना चाह रहे हैं एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बेसिकली। तो इनको आपके क्रश को ऐसा महसूस होता है कि जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी आपके और इनके बीच में बिल्डअप नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई ये एक तो बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं मुझे आप लोगों को लेकर, एंड साथ ही साथ ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं ताकि चीज़ें जो हैं आपके बीच में क्रिएट हो सकें, जो इस टाइम इनकी लाइफ में जो है वो नहीं बन रही या रुकी हुई हैं। यस, एंड ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से मूवमेंट लेनी है और क्या कुछ करना है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ना आपके ये जो क्रश हैं वो एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ और पॉसिबिलिटी को के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। लाइक किसी तरह से उनको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी दिख जाए जिसको वो तलाश कर रहे हैं, और जैसे ही वो पॉसिबिलिटी नज़र आ गई देन दे विल टेक अ एक्शन। या वी हैव इट्स अ 10 ऑफ एरियल। या यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिख रहा है आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है कि ऑलरेडी ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी लिविंग इन अ पेरिस। यस, फ्रांस की एनर्जी मुझे दिख रही है। पेरिस का जो सिटी है फ्रांस कंट्री का, वहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है। ये इंसान की हो सकता है रेजिडेंसी है, लाइक ये वहाँ पे रहते हैं बिकॉज यहाँ पे आईफल टावर है। या फिर अगर नहीं भी है फ्रांस या फिर पेरिस, तो हो सकता है जिस एरियाज़ में या जिन सिटीज़ में आईफल टावर्स हैं उधर ये इंसान की लोकेशन है। लेकिन ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके साथ एक बिल्कुल जो है ना
सक्सेसफुल कनेक्शन बनाने के लिए ही एक्शन लेना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी आपके साथ एक फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी बन सकती है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हो, बट अगर नहीं भी हो तो ये आपके क्रश फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं। दैट्स वाई वो आपको एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके साथ एक फैमिली भी बनाना चाहते हैं अच्छी। कुछ लोग हो सकता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं। नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ इंपॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव 7 ऑफ इट्स एरियल। वेट कर रहे हैं ये इन्वेस्ट करने का आप लोगों में, आपके जो क्रश हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे दे आर प्लानिंग, और प्लानिंग को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूशन में लेकर आना है, वो इस टाइम ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं पेशेंटली, और बहुत सोच समझ के जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों में, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स। सो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जस्टिस की आ रही है अभी तक। ये जो भी है ना, ये आपके साथ डेफिनेटली गिव अप नहीं करना चाहते आप लोगों के ऊपर, एंड साथ ही साथ आपके साथ एक बैलेंस्ड, एक हार्मनियस जो है वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जहाँ पे जस्टिस की बात आती है वहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात भी होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपके जो क्रश हैं उनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स वाई वो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं और एक बैलेंस्ड रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एनर्जी है कि ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो और एक दूसरे को बेसिकली आप एक्सेप्ट करो और आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो फेयरली क्रिएट हो सकें। बट ऐसा लग रहा है किसी तरह की कोई सच्चाई है जो वो आपसे बताना चाहते हैं। 3 ऑफ माइकल की एनर्जी है कुछ लोगों के क्रश की। हो सकता है यहाँ तो ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी तरह से ये अपनी लाइफ में किसी तरह का कोई इनका पास्ट है जिसको रिलीज़ कर रहे हैं, रिलीज़ करके आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी टाइम जो है वो सोरो में स्पेंड किया है और इस टाइम इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इनको अपने वुंड्स को हील करना है। दैट्स वाई आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ राफेल की एनर्जी, इट मीन्स कि ये आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली रोमांटिकली ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो इमोशंस हैं ना वो आप लोगों को लेकर कनेक्टेड हैं। यस, सो बहुत ही रोमांटिक वे में वो आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि इनका हार्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए फ्लैटर हो रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं आपको किसी तरह की कोई पोइट्री भी सेंड कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कोई पोइट्री उन्होंने हो सकता है चूज़ की हुई है, सेलेक्ट की हुई है, वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम इनको लगता है कि टाइम आ चुका है कि इनके वुंड्स को इनको हील करना है। दैट्स वाई यहाँ पे पीस की एनर्जी आ रही है। तो कोई ना कोई पास्ट है जहाँ से निकले हैं। ये पास्ट ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ये किसी डिवोर्स से गुजरे हैं या फिर किसी तरह का इनका कोई एंडिंग हुआ है कनेक्शन का, रिलेशन का। दैट्स वाई वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करने के लिए, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ की सिचुएशन जो है वो एक इमोशनल वे में बेटर हो। रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट मिल रही है गाइज आप लोगों को आपके क्रश की तरफ से। सो बी रेडी फॉर इट, बट वेट नहीं करना, मैनिफेस्ट करो एंड सरेंडर कर दो। नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट। 8 है, यहाँ पे भी 8 है। 8 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो मोस्टली एनर्जी मुझे 30+ ही दिख रही है। एज की बात करूँ तो लाइक 38, 37, 31 एंड 39। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया नंबर्स जो यहाँ पे रिपीटिंग पे हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लिब्रा स्टार साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है आप लोगों की इस रीडिंग में। अदरवाइज़ आपने ज़्यादा फोकस एनर्जीज़ पे करना है। अगर एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट हो रही हैं, रिलेट कर रही हैं, दैन ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर, जान लेते हैं ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के क्रश की। वी हैव फिजिकल कनेक्शन, द सेक्रेड यूनियन ऑफ बॉडीज़ टू बिकमिंग वन। यस, ये आपके साथ एक फिजिकल कनेक्शन डेफिनेटली इनको महसूस होता है, बड़ा अच्छा रख सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसे महसूस होता है कि आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे 2 आपकी बॉडीज़ हैं बट सोल आपकी कहीं ना कहीं एक ही तरह की है। तो ये आपके साथ बेसिकली फिजिकल कनेक्शन रखना चाहते हैं। वी हैव फॉर एवर यंग, इनको फील होता है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये हमेशा के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ बना सकते हैं और हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं कि जैसे ये बहुत ही यंग हैं। एक अलाइव एनर्जी होती है, एक लाइवली जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है आपके साथ कनेक्ट होके ये
फील कर सकते हैं और इनकी ये एनर्जी काफ़ी एक्टिवेट रह सकती है। लाइक एक लाइफ टाइम जो रोमांस है ना, वो इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ काफ़ी अच्छे वे में बना सकते हैं। वी हैव इट्स सेल्फ लव, बिकॉज इनको महसूस होता है आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो डेफिनेटली अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो इनसे भी प्यार करोगे। स्पिरिचुअल सोल पाथ, बिकॉज यहाँ पे एक आपका कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल है, तो ये एक पर्सनल जो है वो रिलेशनशिप आपके साथ डेफिनेटली बिल्डअप करना चाह रहे हैं। एंड वी हैव लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग, ये आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे के एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपना टोकन ऑफ लव, बिकॉज इनको लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी हैव ड्रीम कम ट्रू, आपके साथ चीज़ों को क्रिएट करना इनका सपना है। यस और इनको फेथ है कि इनका सपना बहुत जल्द पूरा होगा। दैट्स वाई वो अपने सपने को पूरा करने के लिए आपकी तरफ कोई ना कोई इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। यस और इनको ऐसा महसूस होता है कि इनका सपना जब पूरा होगा तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी और इनके फेस पे स्माइल आएगी। हो सकता है कुछ लोगों के क्रश ने काफ़ी टाइम से स्माइल नहीं किया, बिकॉज़ वो किसी हार्ट अटैक से गुजरे हैं या किसी पेन से गुजरे हैं। यस एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, अपना माइंड आप लोगों ने ओपन रख के रीडिंग को देखना है। ओके या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।